There is a law of the party that bars that you cannot protest in the red zone. They did come. Once they reached and breached just a square away from the red zone, reached there, then we had no choice. रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाज से सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सफीरों से गुफ्तगू, कहा पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरम नहीं होता। माजी में इस जमात ने 35 पंक्चर का बयानिया बनाया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। चौबीस नवंबर का एहतजाज, इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अमर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम, कहा आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। मीडिया पर कहा अदालती ऑर्डर पर इजाजत नहीं दे रहे, आपने मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है, कारोबार करना ताजिरों का। अगर कानून कहता है पहले एहतजाज की इजाजत लें तो फिर लें। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। उनसे भी पूछूंगा कि हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। पीटीआई से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। डी चौक पर एहतजाज के मुकदमे से इंसदाद दहशत गर्दी की दफा खत्म की जाए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा एहतजाज के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया, पुलिस ने दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर, शहराम तरकई और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दूसरे सूबे की हद तक हिफाजती जमानत देते हैं, वहाँ अदालत से रुजू करें। आप तो सारे यहाँ आए हैं, इजलास भी बुला लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत ने क्या कहे। Stability on the currency side, foreign exchange reserves which had dipped to 2 weeks of import cover, we will be at 3 months of import cover, which will be good place to be in terms of international benchmarks. ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह के हो गए हैं, जो आइंदा चंद हफ्तों में 3 माह तक के हो जाएंगे। 6 माह में शरह सूद 13% पर आ चुकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी, वो काम नहीं करेंगे जो पहले होते थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इराक का दौरा। इराक की वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें। पाकिस्तानी और इराकी हुकाम की अस्करी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुतालिक बातचीत। जनरल साहिर शमशाद और इराकी क़यादत का दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इराकी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस के बिल पर 7 दिसंबर तक दस्तखत करने का मुतालबा। कहा हुकूमत मदारिस के हवाले से हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। बिल पर दस्तखत न हुए तो 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद रैली में अहम ऐलान करूंगा। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। हुकूमत बताए अभी तक मदारिस बिल के पास करदा कानून पर दस्तखत क्यों नहीं किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। सऊदी वली अहद का 6 माह के दौरान 5वीं बार वजीर आजम से मुलाकात पर खुशी का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा जल्द पाकिस्तान के दौरे का मुंतजिर हूँ। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
बानी पीटीआई की हिदायत पर उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी हो गए। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। अक्सर सुनते हैं बुशरा बीबी या अलीमा खान पार्टी की क़यादत ले रही हैं। ये बातें ये खुद फैलाते हैं क्योंकि वो माइनस बानी पीटीआई की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही लीडर है, वो बानी है। अलीमा खान की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू, कहा पार्टी में से कोई भी हमारे राब्ते में नहीं होता। बानी ने बुशरा बीबी को एहतजाज से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी थी क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले से बीमारी के बायस तारीख पर नहीं आ रही थी। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तूरुल हक मुल्क मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक 1988 से 1991 तक नेवल चीफ रहे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का यस्तूरुल हक मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मरहूम की पाक बहरिया के लिए खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। महकमा खजाना के 2011, 2015 और 2022 के मरासले के तहत जारी पेंशन में इजाफा खत्म कर दिया गया। मरासले में कहा गया कि तमाम महकमे 2 दिसंबर 2024 के नए मरासले के तहत पेंशन में इजाफा रोकने के लिए इक़दाम करें। गजा में एक बार फिर इसराइल ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हुए। अलबरीज कैंप पर इसराइली तैयारों ने स्कूल को निशाना बनाया जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। बमबारी से दर्जनों खैमे जल गए। उधर लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल की बमबारी जारी। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने हठधर्मी दिखाते हुए कहा जंगबंदी खत्म हुई तो इसका जिम्मेदार लबनान होगा। धमकी दी कि जंगबंदी के खात्मे के बाद लबनान और हिजबुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने की करारदाद मंजूर कर ली। 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की गई। इसराइल के साथ अमरीका ने भी करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में फ़लस्तीनियों के हक के खुदइरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक को भी तस्लीम किया गया। जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। और दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। सुफियान मुकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं यकीनी बनाया है कि तीनों स्क्वाड्स मुतवाज़िन चाहते हैं शाहीन आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ताज़ा दम हो। कौमी क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी।